Recording in progress. चलिए दोस्तों, क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? क्या सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? तो चलिए दोस्तों, 8:10 हो चुका है। मैं भास्कर उपाध्याय, मर्करी रीडर फ्रॉम ब्राइट फ्यूचर, आप सभी ब्राइट फ्यूचर के सम्मानित लीडर्स का आज के जूम सेशन में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की जो ट्रेनिंग होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने जा रही है। और अगर आपने इसको पूरी तरह से सीख लिया तो मैं बता रहा हूं, आप अपनी सुंदरता तो बढ़ा ही लेंगे, साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके आसपास जो बॉडी के उस पार्ट को लेके बड़े चिंतित रहते होंगे, तरह तरह के ट्रीटमेंट वो करवा के देख चुके होंगे और उनको रिलीफ नहीं मिल रही होगी। और अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली और ट्रेनिंग लेने के बाद जब आप गाइड करेंगे और गाइड करने के बाद आपने उसको सोल्यूशन दिया और सोल्यूशन देने के बाद जब उसको रिलीफ मिलेगा, तो समझ लीजिए आप उसके लिए भगवान के स्वरूप नजर आएंगे। और आपको मैं बताऊं, आज हम बॉडी के उस पार्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर वो नहीं है, वो सही तरीके से नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे व्यक्ति दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है। और अगर बॉडी का वो पार्ट सही तरीके से है, एकदम मान के चलिए चमकदार है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति की सुंदरता में कई गुना इजाफा हो जाता है। और साथ में पूरा का पूरा बॉलीवुड, आप देखेंगे कि इस पे बहुत सारे अपने गीत लिखे हुए हैं, बहुत सारे गाने इस विषय पे बनाए हुए हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं, बहुत सारे कवि बॉडी के इस पार्ट के बारे में चर्चा कर करके पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर लिए हैं। क्या कोई बता सकता है वो बॉडी का हमारे कौन सा ऐसा पार्ट है या बॉडी की कौन सी ऐसी चीज है कि अगर वो सही तरीके से है तो हमारी सुंदरता में इजाफा हो जाएगा? कोई बता सकता है? इन्हीं गेसेस फटाफट मैसेज करिए। फटाफट फटाफट। चलिए, बहुत सारे लोगों ने बोला है हेयर। तो आज की जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो होगी हमारे हेयर पे। बहुत सारे लोगों ने लिखा है लीवर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज जो ट्रेनिंग होने जा रही है वो होने जा रही है हमारे हेयर केयर पे। तो हेयर केयर क्या है, आप देखेंगे कि जिसके पास नहीं है या जिसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो अलग से आप देखेंगे वो डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप देखेंगे कि उनके बाल जब गिरना शुरू हो जाते हैं तो उनको टेंशन होती है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो योर पर्सनैलिटी एंड हेयर, आपकी पर्सनैलिटी में मुख्य रोल अदा करता है आपके बाल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिफ्लेक्ट पर्सनैलिटी टू एन एक्सटेंट, ये हमारी पर्सनैलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे आप शाहरुख खान को ही ले लीजिए। तो शाहरुख खान के जो बाल हैं, आप देखेंगे कि उन बालों की वजह से उसका जो मान के चलिए पर्सनैलिटी है बहुत ज्यादा उभर के आती है। मोस्ट पीपुल निग्लेक्ट देयर हेयर एंड कंसंट्रेट ऑन फिजिक। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि हम हमारे जो बाल होते हैं उनको निग्लेक्ट कर देते हैं और ज्यादातर अपने फिजिक में ध्यान देते हैं। ईच ह्यूमन 1 लाख हेयर फॉलिकल्स। और अगर बात करें हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति में आप देखेंगे 1 लाख तक बालों की संख्या होती है। और इन बालों में आप देखेंगे कि ये 4 तरीके की मोस्टली प्रॉब्लम होती हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन इन अवर हेयर। सबसे पहला डैमेज हेयर। आप देखेंगे कि बालों को टच करके भी देखेंगे तो बाल आपके क्या होंगे, खुरदरे से होंगे, यानी कहीं ना कहीं आपके बालों को केयर मांग रहा है, यानी बाल कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके हैं। दूसरे बालों में आपको प्रॉब्लम होगी स्प्लिट एंड, यानी आप बालों के जब एंड पे पहुंचेंगे तो उसके किनारे कई सारे पार्ट में बट जाते हैं, यानी स्प्लिट हेयर हो जाते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी हेयर लॉस, असमय बाल गिरना हेयर लॉस कहलाता है। मोस्टली आप देखेंगे शैम्पू करते वक्त या हम देखेंगे कि हम अपने बालों में जब कंघी करते हैं तो ये हमारे बाल
गिरना शुरू हो जाते हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम है, ग्रे हेयर, बालों का असमय पक जाना, बालों का असमय व्हाइट हो जाना, बालों का असमय ग्रे हो जाना, कहीं ना कहीं ग्रे हेयर कहलाता है। ये चार तरीके के प्रॉब्लम आप देखेंगे, मोस्टली लोग लोग कहीं ना कहीं इससे सफर करते हैं। लेकिन बालों की इन प्रॉब्लम को समझने के पहले पूरा स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं कि बालों में आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है, भगवान ने इसको कैसे हमें बना के दिया, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बालों को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं और कहां से प्रदान करती हैं। तो हेयर इज मेड अप टू सेपरेट स्ट्रक्चर। जैसे आप देखेंगे पेड़ में दो पार्ट होते हैं। एक तो आप देखेंगे जो जड़ होती है, जो हमारे धरती माँ के अंदर होती है, और वो पार्ट जो हमें दिख रहा होता है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाहर का पार्ट होता है। उसी प्रकार से बालों में अगर बात करें, दो पार्ट में रखा गया है। द हेयर फॉलिकल विच एग्जिस्ट बिलो द स्किन, यानी दो जो हेयर फॉलिकल है वो हमारे स्किन के अंदर होता है, एग्जिस्ट बिलो द स्किन, हेयर फॉलिकल। और जो ऊपर का जो पार्ट है उसको हेयर सॉफ्ट बोलते हैं, जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम टच करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं, ये हमारा हेयर शाफ्ट होता है। और हमारी स्किन के अंदर के पार्ट को हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हेयर ग्रो अराउंड हाफ एन इंच ए मंथ एंड फास्टर इन द समर देन इन विंटर। यानी आप देखेंगे कि बाल कहीं ना कहीं महीने में आधे इंच या 1 इंच तक बढ़ता है, और गर्मी में आप देखेंगे ये बहुत तेजी से बढ़ता है। उसका रीजन है, आप देखेंगे कि गर्मी गर्मी में आप नोटिस करेंगे कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन अगर थोड़ा फास्ट हुआ है तो हमारे जो बॉडी में जितना भी न्यूट्रिशन है वो आप देखेंगे कि तेजी से सारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। जिसके कारण बालों में भी अगर बात करें तो बालों में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता है सर्कुलेशन की वजह से। तो आप नोटिस करेंगे कि बाल जो बढ़ने की मान के चलिए बाल को जितना बढ़ना चाहिए, ठंडियों की अपेक्षा गर्मी में ज्यादा बढ़ता है। यानी आप यहां पर आप ब्रेसलेट की जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग ली होगी तो आप नोटिस करेंगे ब्रेसलेट का काम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। तो अगर किसी के बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको आप सजेशन दे सकते हैं कि हमारा ब्रेसलेट का प्रयोग करें या हमारी मैट्रेस का प्रयोग करना शुरू कर दें। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? अब बात करते हैं हेयर ग्रोथ साइकिल, कैसे ये हमारा जो हेयर है आप देखेंगे इसका साइकिल क्या है। तो आप देखेंगे कि ये चार तरीके की इमेज दिख रही है। पहली जो इमेज है इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है एनाजिन, और सेकंड जो इमेज है उसमें आप देखेंगे कैटाजिन लिखा हुआ है, और तीसरी जो इमेज है उसमें लिखा हुआ है टेलोजिन, और चौथी जो स्टेज है वो है रिटर्न टू एनाजिन। एनाजिन में क्या आप देखेंगे कि ये जो हमारे हेयर का स्ट्रक्चर है कौन सा है हमारा, आप देखेंगे हेयर फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। अब ये जो हमारा स्किन के अंदर होता है, मैं इसको एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूं। ये हमारा कहीं ना कहीं बिलो ऑफ द स्किन का पार्ट है, और इसमें भी आप देखेंगे ये सेबैकियस ग्लैंड है, ये एक ऑयल प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे स्कैल्प में नरिशमेंट प्रदान होता है। और दूसरा ये एरिटर पीली मसल है। अब ये आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे बालों को खड़ा करने के लिए स्ट्रॉन्ग यहां पर पकड़ बनाता है, जिससे हमारे बाल हमारे स्कैल्प में कहीं ना कहीं सही तरीके से खड़े होते हैं। अब ये हमारा हेयर फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल ग्रो डीप फॉर नरिशमेंट। अब हेयर फॉलिकल आप देखेंगे कि हमारे स्किन के अंदर बहुत डीप तरीके से होता है, और हमारे स्किन में हमारे स्किन में बहुत डीप होता है, और यहीं से इसको सारा नरिशमेंट प्रदान होता है। यहीं से आप देखेंगे सारा नरिशमेंट प्रदान होगा, जिससे ये आप देखेंगे सालों साल तक एकदम चमकदार बना रहेगा। और इसकी जो स्टेज होती है आप देखेंगे कि 2 साल से 7 साल तक इसकी स्टेज होती है, अगर बाल हमारा इनाजेन वाला कैटेगरी का है।
एनाजेन कैटेगरी में है। और एनाजेन कैटेगरी में अगर हमारा हेयर है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट भी मिलेगा। और नरिशमेंट अगर प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो महीने में 1 से 2 इंच या 1.5 इंच तक आपका ये बढ़ता रहेगा। दूसरी जो स्टेज है ये हमारी कैटेजन स्टेज है। जब बाल कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपनी जड़ छोड़ देगा, जहां से उसको प्रॉपर तरीके से सारा नरिशमेंट मिल रहा था, तो क्या होगा, धीरे 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 हेयर डिटैच्ड फ्रॉम ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई से उसको डिटैच्ड हो जाएगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हेयर जो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल देखिए कितने, यहां पर आप देखेंगे थोड़ा चौड़ा है और प्रॉपर तरीके से पकड़ बना के रखा है। और यहां पर देखेंगे कि हेयर फॉलिकल कहीं ना कहीं पतला हो चुका है। तो इसको हमारी स्किन में जो पकड़ बनानी थी वो पकड़ प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएगा। और जैसे ऐसा व्यक्ति कंघी करने जाएगा या शैम्पू करने जाएगा तो बाल गिरना शुरू हो जाता है। और तीसरे में आप देखेंगे हेयर फाइबर इजिली पुल्स आउट। यहां पर हमारे हेयर का जो फाइबर है वो आप देखेंगे इजिली पुल, यानी तुरंत बाल गिर जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग टेलोजन स्टेज। यानी एनाजन सबसे अच्छी स्टेज होती है। कैटाजन में क्या आप देखेंगे कि हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो बंद हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल डिटैच्ड हो जाता है और हेयर फॉलिकल कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाता है। और तीसरी जो स्टेज है हेयर फाइबर इजिली पुल्स आउट, यहां पर आप देखेंगे तुरंत हमारा बाल गिर जाता है। और चौथी स्टेज होती है इपीडर्मिस रिटर्न टू एनोजन। यानी आप देखेंगे कि ये बाल जो था ये गिर गया, ये गिर गया, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई ऐसा पार्ट अपना छोड़ के चला गया और यहां पर एक नया बाल इसकी जगह लेना शुरू कर देता है। ये बचपन से लेके मरते दम तक ये पूरा का पूरा साइकिल हमारे स्कैल्प में चलता रहता है। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? अब ये समझने के बाद जैसे ही आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और वो बोलेगा कि भाई साहब मुझे कोई ऐसा शैम्पू दीजिए जिससे मेरे मेरे बाल गिरना बंद हो जाए, कोई ऐसा हेयर ऑयल बताइए जिससे हमारे बाल बहुत तेजी से बढ़ जाएं और गिरना बंद हो जाएं। तो आज की ट्रेनिंग लेने के बाद आज इसका आप सॉल्यूशन पूरी तरीके से लेके जाएंगे। अब यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो एनाजन स्टेज होती है एक्टिव ग्रोथ, प्रॉपर तरीके से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है और जिसके कारण आप देखेंगे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और जो ये स्टेज होती है ये 1000 डेज तक होती है, यानी 3 साल से भी ज्यादा। और कैटेजन यानी एनाजन जैसे ही आप देखेंगे कैटेजन कैटेगरी में जाएगा तो आप देखेंगे 14 दिन की इसकी स्टेज होती है। और टेलोजन जो स्टेज होती है ये आपकी होती है 100 डेज की। और जैसे कैटाजन स्टेज में होगा तो यहां पर व्यक्ति के बाल आप देखेंगे कंघी करते वक्त, शैम्पू करते वक्त और लेट के जब बालों को थोड़ा सा भी खींचेंगे या हाथ भी फेरेंगे तो बाल ऐसे गिरना शुरू हो जाते हैं। यानी आप देखेंगे कि बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। अब इसका कारण क्या है हेयर लॉस का? तो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आप देखेंगे कि अगर परिवार में या जेनेटिक हिस्ट्री भी रही होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप, यहां पर माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम लोग हेयर को एग्जामिन कर लेते हैं कि स्कैल्प उस व्यक्ति का कैसा है। ब्लड टेस्ट के माध्यम से, स्कैल्प बायोप्सी के माध्यम से डायग्नोस कर सकते हैं। और यहां पर एक बहुत अच्छी चीज दी हुई कि 40% जो पुरुष है आप देखेंगे 35 साल के अंदर ही हेयर लॉस की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जा रही है। और महिलाओं में अगर बात करें 50+ एज में आप देखेंगे कि हेयर लॉस की प्रॉब्लम अत्यधिक मात्रा में होती है। और अगर किसी व्यक्ति के पर डे 100 से 150 बाल अगर गिर रहे हैं तो आप देखेंगे घबराने वाली बात नहीं। अगर बाल उस जगह पे गिर रहा है तो उस जगह पे दोबारा बाल भी आएगा, लेकिन अगर उस जगह पे दोबारा बाल नहीं आ रहा है तो ये
प्रॉब्लम वाली बात है, यानी कोई ना कोई चीजें आपके स्कैल्प में या हमारी बॉडी में मिसिंग है। और इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस लेते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। स्कैल्प में इन्फेक्शन, अपने स्कैल्प को प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते तो ये प्रॉब्लम आती है। स्मोकिंग के दौरान, और जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम आती है। जेनेटिक के कारण हेयर लॉस आप देखेंगे। हेयर स्टाइलिंग एंड कलरिंग, बहुत सारे लोग नए तरीके की हेयर स्टाइलिंग के कारण ये प्रॉब्लम आती है। और जो लोग आप देखेंगे कि मार्केट का हेयर कलर करना शुरू करते हैं तो ये अत्यधिक मात्रा में हार्ड केमिकल इस्तेमाल जब होगा तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी दवाओं के साइड इफेक्ट होते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है हेयर लॉस की। और पुअर डाइट, यानी अगर हमारे खान पान में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो कुछ ऐसे ऑइंटमेंट प्रयोग करके, क्रीम प्रयोग करके, और सर्टेन मेडिकेशन है जो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, उसको इस्तेमाल करेंगे तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब रीजन फॉर हेयर लॉस, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर बात करें कि हम लोग इतना प्रेशर लेके काम कर रहे हैं, ये सबसे 24% रीजन है हमारे हेयर लॉस का। और 19% जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अनुवांशिकता के कारण है। और 17% जो रीजन है वो हार्मोनल सिक्रेशन प्रॉब्लम के कारण हेयर लॉस हो रहा है। और 15% ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा हम लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके कारण हेयर लॉस हो रहा है। इम्प्रॉपर हेयर क्लीनिंग, प्रॉपर तरीके से हम लोग अपने बालों को क्लीन नहीं करते हैं। और 11% जो रोल है वो हमारे डाइट का है। अब इसकी जो हेयर लॉस की जो जर्नी शुरू होती है वो ऐसे शुरू होती है, या तो हार्ड केमिकल और पोल्यूशन के कारण, जेनेटिक्स के कारण, सर्टेन मेडिकेशन के कारण, स्मोकिंग के कारण, एजिंग के कारण, और स्ट्रेस के कारण। और जैसी महिला मोनोपोज में पहुंचेगी तो ये प्रॉब्लम आती है, डाइट के कारण आती है, एजिंग लाइफ स्टाइल के कारण आती है, और इन्फेक्शन के कारण आती है। यानी अच्छा खासे सुंदर इंसान को जिसके बाल लहलाते हुए थे, और जैसे वो जीवन की आपाधापी में खुद का ध्यान नहीं रखता है तो आगे चल के देखेंगे कि वो उसका स्कैल्प इन लोगों की तरह होता चला जाता है। और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे हेयर में या हेयर लॉस में इफेक्ट डालते हैं? तो ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि सुबह का नाश्ता मिसिंग है और रात में एकदम भरपूर भरपूर भोजन करके सो जाते हैं तुरंत, तो ये हमारी ईटिंग डिसऑर्डर सही रखना है। और वेरी स्ट्रेसफुल है, दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मेडिकेशन और थोड़ा अध्यात्म की ओर जरूर अपने लाइफ में 5 से 15 मिनट की ओर रुख करना है। सर्टेन हेयर स्टाइल एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग आजकल के प्रचलन में क्या कर रहे हैं, बहुत सारी हेयर स्टाइल, बहुत सारे केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, बालों को अलग अलग कलर से कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा केमिकल प्रयोग करने से ये प्रॉब्लम आती है। केमिकल ट्रामा और पोल्यूशन के कारण हमारे जो हेयर हैं उनमें इफेक्ट आ रहा है। वाई हेयर केयर, हेयर केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले है, ये आपके हाइजीन रूटीन में आपको रखना चाहिए, नॉट जस्ट वॉशिंग द कंप्लीट सेटअप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बालों को क्या करते हैं कि साबुन या शैम्पू से साफ कर लेते हैं और सोचते हैं मेरा हेयर केयर हो चुका, जबकि ये प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं है। हेयर केयर ऑल्सो इन्वॉल्व प्रॉपर ग्रूमिंग, सो मेक श्योर यू आर यूजिंग राइट प्रोडक्ट। हमें अपने बालों को पूरी तरीके से केयर करना चाहिए, और पूरा सेटअप क्या है वो भी आप आज की ट्रेनिंग में आप जानेंगे। बहुत सारे लोग देखेंगे कि बाल को तुरंत धुलने के बाद उसके बाद तुरंत फटाफट उसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑलरेडी बाल हमारे गीले हैं और गीले बालों में हमने और मॉइस्चर डाल दिया, यानी और उसमें ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालने के बाद फटाफट हम अपनी बाइक या कार उठाते हैं या मार्केट में जाते हैं तो देखेंगे कि बहुत सारे पोल्यूशन या डस्ट हमारे बालों में चिपक जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, और जिसके कारण स्कैल्प में बहुत अनहाइजेनिक हो जाता है और हमारे स्कैल्प में बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आज की ट्रेनिंग जितने लोग भी अटेंड किए होंगे तो आज हेयर केयर की इंपॉर्टेंस आप समझेंगे, और दूसरा हेयर केयर के रूटीन क्या है, और जिनको अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग लेके जाएंगे। वाई ऑयलिंग, तो इसमें हमें बेसिकली हमें चार चीजें समझनी है। ऑयलिंग
हमें अपने बालों में ऑयल करना चाहिए। ऑयलिंग हेयर हैज ए मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट। इट हेल्प बाय इंक्रीजिंग द टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ हेयर, reducing the frizziness and preventing breakage. Hair oiling may soften the hair and provide vitamin and mineral that get stiff from frequent washing. यानी ऑयल का मूल रोल क्या है, आप देखेंगे कि जब ऑयल के लेके हम लोग मसाज करेंगे तो हमारी जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन है वो सही कर देगा, और हमारे स्कैल्प में प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर प्रदान करेगा, और साथ में जो विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, ऑयल के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे हेयर फॉलिकल को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जितने भी लोग हैं अगर हेयर ऑयल को नहीं यूज कर रहे हैं तो हेयर ऑयल यूज करना शुरू कर दीजिएगा। और कोशिश इस बात की करिएगा कि ऑयल कब हमें लगाना है, रात में लगाना है। रात में आप क्या करेंगे, ऑयल को अच्छी तरीके से डिप टिप करते हुए अपने सारे स्कैल्प में मसाज करते हुए लगाएंगे, और लगाने के बाद सुबह जरूर वॉश कर लेंगे। अब हमारे पास जो सबसे बेस्ट हेयर ऑयल है तो वो आप देखेंगे हर्बल हेयर ऑयल है, जिसमें 16 ऑयल का मिश्रण है और साथ में 24 हर्ब्स मिला हुआ है। जिसमें आप देखेंगे कोकोनट ऑयल है, ओनियन ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ब्लैक सीड ऑयल है, नीम ऑयल है, ऑर्गन ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। ऐसे करके हमारे पास 16 ऑयल से बना हुआ मिश्र 16 ऑयल से मिला हुआ 24 जड़ी बूटियों से बड़ा हुआ हमारा ऑयल है। और सब ऑयल का हमारे देखेंगे कि बॉडी में अलग अलग रोल है। ओनियन ऑयल क्या करता है, ये आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन प्रदान करता है और बालों को रोकने टूटने से रोकता है। और कोकोनट ऑयल क्या करता है, डीपली नरिश प्रदान करता है, हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज रखता है, और जिससे हमारे ड्राइनेस जो होती है और हेयर फॉल को रोकता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि बालों को अलग अलग ऑयल का अलग अलग हमारे रोल है। और दूसरा जो सेटअप है वो है आपका क्लीनिंग ऑफ द हेयर। और क्लीन क्यों करना चाहिए, तो डीप क्लीन एंड गेट रिड ऑफ ऑल एक्सेस डर्ट एंड मेकअप एंड इम्प्योरिटीज यू हैव इनकाउंटर थ्रू आउट द डे। पूरे दिन भर जो हम लोग काम धाम करते हैं, पूरे दिन भर जो हम लोग मार्केट जाते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट में इतना पोल्यूशन है, वो सब समेट के हम लोग अपने घर पे लेके आ जाते हैं। और घर पे लेने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लीन नहीं करेंगे, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज हमारे स्कैल्प में हो जाएगी। स्कैल्प हमारा पूरा डस्ट से भरा होगा, और आप देखेंगे छोटे 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 बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे, जो हमारे स्कैल्प को डैमेज कर देंगे, हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देंगे। तो क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। तो मेंटेनिंग ए हेल्दी स्कैल्प हेयर केयर कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल में डिसीज एंड कंडीशन। बहुत सारी बीमारी को हमारे हेयर क्लीनिंग के माध्यम से दूर कर दिया जाता है। अब उसके लिए भी ब्राइट फ्यूचर के पास तरह तरह के शैम्पू हैं, जिसमें नॉर्मल हेयर के लिए आप ये शैम्पू प्रयोग कर सकते हैं, डैंड्रफ के लिए अलग शैम्पू आता है, स्ट्रेंथिंग के लिए अलग शैम्पू आता है। अब यहां पर अगर बात करें, कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है कि सर मुझे एक ऐसा शैम्पू बता दीजिए जिससे बाल गिरना रुक जाए, तो आप बिल्कुल ना कर दीजिएगा। कि शैम्पू का काम है सिर्फ आपके क्लीन स्कैल्प को क्लीन करना, ना कि बालों को नरिशमेंट प्रदान करना, ना तो आपके बालों को प्रॉपर तरीके से रोक देना। और शैम्पू आदमी कितनी देर तक करता है, 5 मिनट करता है, 10 मिनट करता है, इससे ज्यादा तो नहीं करता। अब दुनिया की कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि सिर्फ 5 मिनट हम लोग लगा ले, वो भी पानी के साथ, और वो उसको प्रॉपर तरीके से सही कर दे, नहीं है। और जितना भी मार्केट में अगर बोला जा रहा है कि हेयर फॉल वाला शैम्पू है, सब सेल करने के लिए भ्रामक चीजें प्रमोट कर रहे हैं। तो अब क्या करना है हमें, अगर कोई बंदा शैम्पू मांगता है तो पूरा सेटअप बताइएगा, सिर्फ शैम्पू को मत बताइएगा। तो शैम्पू के लिए अगर बात करें, हमारे पास एक केराटिन शैम्पू आता है। ये हमारे बालों को जो प्रोटीन, जो आप देखेंगे कि स्कैल्प में हमारे जो हेयर में प्रोटीन होता है उसको मेंटेन करता है, स्ट्रेंथनिंग हेयर रूट, रूट को हमारे स्ट्रेंथ करता है, और हमारे हेयर के सॉफ्ट को स्मूथ करता है, शाइनिंग बनाता है, स्कैल्प की हेल्थ को सही करता है, और साथ में हमारे बाल जो बीच से टूट जाते हैं वो बीच से टूटने से रोकता है। आंवला भृंगनाथ शैम्पू आप देखेंगे विटामिन सी से भरा हुआ होता है हमारा आंवला, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है। और साथ में जिनके बाल बहुत तेजी से ग्रे हो रहे हैं उनको प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। और भृंगराज आप देखेंगे, इसको जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है। ये हमारी हेयर की विटैलिटी और डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प से
कहीं न कहीं बचाव कराता है। अब सीरम, सीरम का मुख्य रोल क्या है कि जब आप क्लीन कर लेंगे बालों को और क्लीन करने के बाद जितना भी आप देखेंगे कि हमारे स्कैल्प का मॉइस्चर था, वो हमने क्लीन करके आउट कर दिया, तो बालों को जितना भी बाहरी आप मान के चलिए बाहरी हमला हो रहा है पॉल्यूशन का, डस्ट का, इन सब चीज़ों का, तो उसको रोकने के लिए आप देखेंगे कहीं न कहीं एक कोटिंग हो जाती है हमारे बालों में सीरम के माध्यम से। अब सीरम जैसे आप देखेंगे कि दीवार में आप नोटिस करिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छपाई करते हैं, छपाई करने के बाद उसमें आप देखेंगे एक कोट पुट्टी कर देते हैं और उसके बाद हम लोग पेंट करते हैं। तो पेंट का मुख्य रोल क्या है कि आपकी दीवालों को सुंदरता प्रदान करना, साथ में बालों का जो हमारे जो दीवार उसका टेक्सचर को पूरी तरह से स्मूथ बना देना। तो सेम काम सीरम का है। सीरम क्या करता है कि जब आप बाल क्लीन करेंगे, बालों को क्लीन करने के बाद आप सीरम का प्रयोग करिएगा, तो आपके बालों की में शाइनिंग भी प्रदान करेगा और साथ में कोटिंग भी कर देगा। और कोटिंग करने के बाद आप नोटिस करेंगे जितना भी डस्ट है, जितना भी पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो बाहर बाहर ही रहेंगे, आपके बालों के अंदर तक डैमेज नहीं कर पाएंगे। और साथ में बालों को ये हाइड्रेशन प्रदान करेगा और पोल्यूशन से प्रोटेक्ट भी करेगा। अब कैसे अप्लाई करना है ये सभी लोग को मोस्टली पता है कि गीले बालों में, हल्के गीले बालों में आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप अपने आप हथेली में लेने के बाद 2-3 ड्रॉप लेते हुए पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है बिल्कुल, और इसको स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ बालों भर में आपको प्रयोग करना है। अब तीसरा, बालों को अंदर से न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए हमारे पास हेयर रिग्रोथ का बहुत अच्छा मान के चलिए कॉम्बो है, जिसमें आप देखेंगे भृंगराज अमिल्की, नाग केसर, रुचिरा, गोदंती भस्म, धत्री लो, नरसिंह चूर्ण, आरोग्य वर्धनी रस, सप्तामृत लो, अभ्रक भस्म, गंधक रसायन, स्वर्ण मासिक भस्म, ऐसे चीजें मिली हुई हैं जो आपके स्कैल्प को, जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में और जितना भी हमारे हेयर फॉलिकल के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारी चीजें हेयर रिग्रोथ के अंदर डाल दी गई हैं। और अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है तो आप ओमेगा भी अप्लाई करवाइएगा, साथ में मल्टीविटामिन टैबलेट भी दीजिएगा, और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए अपना ब्रेसलेट जरूर रिकमेंड करिएगा। जब इन चीजों को आप प्रॉपर तरीके से सेटअप बना के देंगे, जिसमें ऑयल व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार चुन सकता है, साथ में अपनी सुविधा के अनुसार वो क्या करेगा, शैम्पू प्रयोग कर लेगा, अगर उसके बाल नॉर्मल है तो नॉर्मल शैम्पू, डैंड्रफ है तो डैंड्रफ शैम्पू, और अगर उसके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है तो केराटिन शैम्पू, बाल अगर असमय ग्रे हो रहे हैं तो आंवला भृंगराज शैम्पू, उसके अनुसार उसको शैम्पू सजेस्ट करिएगा, साथ में ब्रेसलेट भी देंगे। और बालों में ग्रोथ नहीं हो रही, बात बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो मल्टीविटामिन, ओमेगा और आप दे सकते हैं रिग्रोथ टैबलेट। क्या सभी लोगों को आज की ट्रेनिंग क्लियर हुई?